तो हम आगे देखने जा रहे हैं सम प्रोपोर्शनलिटी रूल्स होते हैं, वो आपको याद रखना है। और जब आप 11th साइंस में जाओगे तब जी की आप प्रिपरेशन करोगे तब ये सब रूल्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फिर अगर आपको हेल्पफुल होने वाले हैं तो आपको लाइक तो करना ही चाहिए, इस वीडियो को लाइक तो आपको करना ही चाहिए। पहले लाइक कर दीजिए। चलो तो पहला जो रूल्स है वो क्या है? अल्टरनेंडो। पहला जो रूल्स है हम उसे बोलेंगे अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो क्या है? अल्टरनेंडो क्या है कि अगर मेरे पास A by B and C by D है, where A, B, C, D are the integers. A, B, C, D are integer. ओके चलो, तो अल्टरनेंडो क्या होगा? अल्टरनेंडो क्या होगा? सो A by C and B by D, ये अल्टरनेट हमने ट्रांसफ़र कर दिया दोनों को। सी की जगह बी ने ली, बी की जगह सी ने ले ली। तो ये जो उनका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। रेशियो चेंज नहीं होगा मीन्स लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल। लेफ्ट एंड राइट अगर मैं आपको समझाऊँ, ये 1/2 है तो उसका सिमिलर रेशियो होगा 2/4। सही में? अरे अगर दूसरा ले लेते, चलो 3/6 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये 3 को चेंज करूँ और 6 को मैं अल्टरनेंडो की जगह पे ऐसे में एक दूसरे की जगह पे स्विच कर दूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो क्या होगा? 1/3। और ये राइट हैंड साइड का भी क्या होगा? 1/3। मीन्स जो आपका प्रोपोर्शन है वो रहेगा इक्वल बोथ, दोनों साइड का। ऐसा नहीं था कि पहला 1/2 था 1/3 हो गया, तो उस राइट साइड भी 1/2 ही था, तो यहाँ अगर 1/3 हो गया तो ये भी 1/3 ही हो गया। तो ये सब रूल होते हैं प्रोपोर्शनलिटी के। तो ये हमारा पहला जो रूल है वो है अल्टरनेंडो। यहाँ पे कोई एक को ही चेंज करना। अगर मैं यहाँ पे ऐसे चेंज करूँ तो भी चलेगा कि D/B, तो ये यहाँ चला गया, ये हो गया यहाँ पे। तो ये अल्टरनेंडो हम बोल सकते हैं। हमने D और A की जगह एक दूसरे की जगह स्विच कर दी। क्रॉस में स्विच हो सकती है। अगर दोनों की करेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो उल्टा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम उल्टा हो गया, उसको बोलेंगे इन्वर्टेंडो। ऐसा है हमारे पास सेकंड वाला, देखो ये इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या है? सपोज ये मेरे पास A/B और C/D है, तो अगर मैंने पूरा उल्टा कर दिया, B/A लिख दिया, तो राइट साइड में हो गया D/C। ये भी ऐसा हो गया ना, ये 1/2 था, ये 3/6 था, ये 2/1 हो गया, 6/3। तो लेफ्ट हैंड राइट साइड आर रिमेनिंग सेम। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेंडो। चलो अब हम करेंगे थर्ड वाला, कंपोनेंडो। ये कंपोनेंडो क्या है? वो एक गाना था ना, ये इलू इलू, ये इलू इलू, इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, इलू इलू क्या है? कि इलू इलू, इलू का मतलब आई लव यू। हाँ, आई लव यू। तो यहाँ पे कंपोनेंडो क्या है? तो कंपोनेंडो में हमें सीखना है, देखो क्या सीखना है। अगर मैं किसी को किस में ऐड करूं, इस समझ लो मेरे पास A है और A को मैंने डिनोमिनेटर में ऐड किया, कंपाउंड किया, उसको बढ़ाया, तो राइट साइड वाला बोलेगा मैं क्या मर गया हूं? मैं क्या मर गया हूं क्या? मैं कहाँ गया क्या? तो मैं भी ऐड करूंगा C+D। तो दो बोथ साइड हमने क्या कहा? A को डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, तो ये हो गया कंपोनेंडो। तो कोई बच्चे पूछेंगे क्या हम न्यूमरेटर में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, एक्चुअली कर सकते हैं।
देखो क्या कर सकते हैं, ये देखो ये बी को मैंने ऐड कर दिया, नीचे बी तो रहेगा ना, बी चला नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ऐसे को हटा के ऊपर ले लिया, ऐसा नहीं है, हमने बी को ऐड किया बस सिर्फ, बाकी ये अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। जो वैसे ये देखो ए को मैंने ऐड किया तो ए अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, मैंने सिर्फ ए को ऐड किया। उसी तरह अगर यहाँ लिखना है तो सी प्लस डी बाई डी। तो अब देखो ये हो गया कंपोनेंडो, मैंने कुछ ऐड किया तो कंपाउंड हो गया, कंपोनेंडो हो गया, ये कंपोनेंडो। तो अगर मुझे ये लिखना है 1/2 और ये लिखना है 3/6, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 + 2/2 कर दिया तो ये 3 + 6/6 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो गया, ये 9/6 हो गया। देखो दोनों का जो रेशियो है लेफ्ट एंड राइट सेम हो गया, ये हो गया कंपोनेंडो। कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये करो कोई भी कर सकते हो। चलो अब उसी तरह अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हो जाएगा डिविडेंडो। वो क्या हो जाएगा, डिविडेंडो। वो क्या है, डिविडेंडो क्या है, अरे डिविडेंडो, ओ डिविडेंडो क्या है, अरे डिविडेंडो। सब्ट्रैक्ट करो तो डिविडेंडो, सब्ट्रैक्ट करो तो डिविडेंडो। तो अब देखो ये ए बी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया ए में से, तो ए ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है ना। हाँ उसी तरह सी माइनस डी, तो ये हो गया डिविडेंडो। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो डिविडेंडो। अब क्या करेंगे, हम दोनों को इकट्ठे करेंगे, दोनों को इकट्ठे करेंगे तो ये हो जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो क्या है, अगर मेरे पास a/b और c/d है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कंपोनेंडो किया, ये डिविडेंडो किया। a + b को मैंने ऐड किया, b को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, b को मैंने ऐड किया, b को मैंने a में से सब्ट्रैक्ट किया, a में से। इसी तरह d को ऐड किया, d को सब्ट्रैक्ट किया। अगर ऊपर कंपोनेंडो क्या है तो ऊपर कंपोनेंडो ही करो, अगर डिनोमिनेटर में आपके डिविडेंडो किया, डिविडेंडो क्यों, समझ में आया, ये है खेल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब एक रूल जो है वो ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ अगर मेरे पास एक रेशियो है a/b, उसका सेम टू सेम रेशियो है c/d और उसका सेम टू सेम रेशियो है e/f, तो मैं बहुत सारे रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे, तो a + c किया तो b + d हो जाएगा, सेम होगा। उसी तरह c + e लिखा तो d + f हो जाएगा। अगर a + e लिखा तो b + f हो जाएगा। और उसके साथ में अगर मैंने सबका सम कर दिया, सबका टोटल कर दिया तो वो भी इक्वल ही होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी के रूल्स है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 1/2 है, 3/6 है और ये 2/4 है, इसको मैं बीच में ले लेता हूँ, ये 2/4 और ये 3/6। तो अगर देखो ये 1 + 2 किया तो नीचे 2 + 4, ये अगर ऐड किया तो इसका क्या होगा, रिजल्ट 3/6 हो गया इक्वल। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5/10 तो हो गया रिजल्ट 1/2। अगर ये दोनों को ऐड करें तो 4/8 हो गया रिजल्ट 1/2। अब सबको मैं मिला दूँ, 1 + 2 + 3, 3 + 2 + 5 6 और नीचे हो जाएगा 12, तो हो गया रिजल्ट 1/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कई कई जगह पे आपको काम लगेगी। यार ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा sin थीटा में, अगर आप इस पर अगर अच्छी तरह से काम कर सकते हो तो। हाँ बहुत सारे समय जो बहुत बड़े बड़े चलते हैं, सर्ट लेके करते हैं, वो उसमें हम इजीली ये कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब है, आपको देख लो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये सब आपको तैयार करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 3 थ्योरम 6.2। वैसे तो ये बहुत पूछते नहीं है, लेकिन जो प्रूफ डेथ हमारे सम आएंगे उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन ए सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. दिस इज द कन्वर्स ऑफ द थियरम 6.1. हाँ, इसको हम लिख सकते हैं द कन्वर्स ऑफ थियरम 6.1, उसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं. अब देखो क्या है, तो हमारा जो गिवन है, गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, देखो अच्छी तरह से, ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन ए ट्राइंगल इन ए सेम रेशियो. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन डी ई डिवाइड्स टू साइड ए बी एंड ए सी into AD upon DB is equal to AE upon EC. Then तो प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूव क्या करना है, दिस DE is parallel to BC, ये लाना है. तो देखो क्या है, जो पहला वाला 6.1 था वो क्या था, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो ये ऐसा 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 होता है. लेकिन अब ये बोल रहे हैं अगर ये ऐसा 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 है तो ये लाइन पैरेलल है, कन्वर्स हो गया. तो हम इसको प्रूव करेंगे. अब देखो कैसे प्रूफ लिखते हैं. अभी प्रूफ बहुत ही शॉर्ट है ये. तो यहाँ पे कंडीशन में लेता हूँ कि इफ़ डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी. अरे ये डी ई जो है, ये लाइन डी ई टू साइड और ट्राइंगल सेम, अगर ये डी ई सेम रेशियो पे उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हम ऐसा अगर हम ले लेंगे तो ये डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी करके लेना पड़ेगा ना हमें. हाँ, तो लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी. तो अगर डी ई बी सी को पैरेलल नहीं है तो कोई और एक लाइन होगी जो उसको पैरेलल हो सकती है. तो मैं लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे एक और एक लाइन अगर मुझे मिल रही है वो है डी ई डैश. सो कंस्ट्रक्ट डी ई डैश पैरेलल बी सी, राइट. डी ई डैश पैरेलल बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट ई डैश. तो ये मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी. अब देखो थेल्स क्या बोल रहा था, अगर कोई लाइन पैरेलल है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है. अगर कोई ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल है सो वी कैन राइट दैट ये हो गई मूछे, ये हो गई मूछे है. तो बच्चन का डायलॉग है शराबी मूवी का, मूछे है तो नट्ठूलाल जैसी वरना ना होती. ये मूछे हमने निकाल ली तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी. तो ये हम कहाँ से लाए, दिस इज फ्रॉम थियरम 6.1, फ्रॉम थियरम 6.1. वी कैन यूज द प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. अगर कोई लाइन पैरेलल है तो ऐसा 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 हो सकता है. तो ये हमने लिख लिया. अब अरे भैया गिवन में भी कुछ है, गिवन में भी कुछ है, क्या है,
तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इन गिवन। तो ये तो कट गया ना, अब सामने कौन बैठेगा, ये दोनों, क्या होगा AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, याद करो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अरे प्रोपोर्शनैलिटी के रूल्स, प्रोपोर्शनैलिटी के रूल्स हम याद करेंगे। ओके, हम याद करेंगे। तो मैं इसको इसमें ऐड कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया, कंपोनेंट, कंपोनेंट। मैं इसको ऐड करूंगा, देखो AE डैश अपॉन AE प्लस E डैश C, उसी तरह क्या होगा, इसको मैं ऐड करूंगा तो AE प्लस EC। तो ये मैंने कंपोनेंट कर दिया। अब देखो AE प्लस E डैश C, AE डैश होगा ना, हाँ, AE डैश और E डैश C ये दोनों मिला के मुझे मिलता है AC। देखो यहाँ पे ये दोनों मिला के मुझे मिलता है AC, ये हो गया AC। राइट साइड में देखो ये AE और EC मिला के मिलता है AC। तो अब AC हो गया कट, तो मुझे सामने मिला ये वाला, ये मिल गया। अब देखो AE डैश इक्वल टू AE मीन्स क्या हुआ, E डैश इक्वल टू E, E डैश इक्वल टू E। और हमने क्या लिया था, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, हमने कंस्ट्रक्ट किया था DE डैश इज पैरेलल टू BC, रिप्लेस्ड इज E डैश विथ E। तो हो गया DE इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।